बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने रॉकस्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला किया, 20 लोग जख्मी। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर चढ़ गए कट्टरपंथी, कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडों से हमला किया, अपनी जान बचाकर भागे जेम्स। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार का कड़ा रुख, विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, उम्मीद है न्याय के कटघरे में आएंगे दोषी, सियासी हिंसा बताकर नहीं झाड़ा जा सकता पल्ला। विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा वारदात, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अहमदाबाद में प्रोटेस्ट, प्रभात चौक पर बजरंग दल ने किया प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई चिंता, मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए, कहा हमारी सरकार इस मुद्दे की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत, धन के नाम पर लिंचिंग से ज्यादा घिनौनी बात और कुछ नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा, हमारी सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा पड़ोसी देशों में हिंसा विफल विदेश नीति का उदाहरण। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बाबा बागेश्वर, सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की। बाबा बागेश्वर बोले, अवैध बांग्लादेशियों के बजाय बांग्लादेशी हिंदुओं को मिले भारत में जगह, भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। रामकृपाल यादव का बयान, कहा भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए प्रतिनिधि को बुलाकर विरोध दर्ज कराया है। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हुआ, सूत्रों के मुताबिक 2,89,00,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटे। 2,89,00,000 वोटर्स में से 1,25,00,000 वोटर्स परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं, 23,59,000 वोट डुप्लीकेट। यूपी में 9,57,000 वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं किए, करीब 84 लाख वोटर लापता। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। उन्नाव रेप मामले में सीबीआई ने कुलदीप सिंह की जमानत याचिका को दी चुनौती, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। सीबीआई ने अपनी याचिका में मामले को गंभीर बताया, कहा गंभीर अपराध में सजा निलंबित कर जमानत देना न्याय के हित में नहीं है। बीएमसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में सीटों का बंटवारा फाइनल, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 140 और शिंदे गुट 87 सीट पर लड़ेगा चुनाव। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आदित्य ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव रैली में हुए शामिल, बोले यहां भी हमारा ही भगवा लहराएगा। आदित्य ठाकरे का बयान, कहा यह तय है कि इस शहर में परिवर्तन होगा, अगर हम जीतेंगे तो जनता जीतेगी। मुंबई में रेल यात्रियों की मुसीबत, आज मुंबई में 270 से ज्यादा लोकल रद्द, कई एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव। कांदीवली बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के काम के कारण लोकल ट्रेन रद्द, रविवार को भी 235 लोकल ट्रेन रद्द रहेगी। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह में छाई स्मॉग की परत, बहुत खराब श्रेणी में AQI 410 दर्ज। दिल्ली के एम्स इलाके में सुबह में घना स्मॉग, ड्रोन वीडियो में हर तरफ धुंध की परत। आनंद विहार इलाके में भी सुबह में छाई स्मॉग की मोटी परत, गंभीर श्रेणी में AQI 410। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले का ऑपरेशन आघात 3.0, अलग अलग मामलों में जुड़े 350 आरोपी गिरफ्तार, कई हथियार और चोरी की गई गाड़ियां भी बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोहम्मद लतीफ, जंगल के रास्ते भागने की खबर, पुलिस और सीआरपीएफ का इलाके में सर्च ऑपरेशन। उड़ानें रद्द करने के मामले में इंडिगो की बढ़ सकती है मुश्किलें, 8 सदस्यीय समिति ने डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट। गुरुग्राम के क्लब में बड़ी वारदात, शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर शादीशुदा महिला को मारी गोली, 2 आरोपी अरेस्ट। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स की बढ़ी पुलिस हिरासत, कोर्ट ने गौरव और सौरभ लूथरा को 29 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। राजस्थान के चोमू में पत्थरबाजी पर बड़ा एक्शन, पुलिस टीम पर हमले के 100 आरोपी गिरफ्तार, 25 नामजद। चोमू में उपद्रव फैलाने वाले आरोपी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, सीएम भजनलाल शर्मा बोले कानून से खिलवाड़ करने वालों पर नहीं होगी कोई नरमी, सभी जाएंगे सलाखों के पीछे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाइक की मामूली टक्कर को लेकर जबरदस्त बवाल, भीड़ ने थाने के बाहर ही युवक को पीटा। आगर मालवा पुलिस ने मारपीट के 5 आरोपियों को पकड़ा, 2 नाबालिगों को छोड़ बाकी के 3 आरोपियों की कोर्ट तक परेड निकाली। हरियाणा के अंबाला में सुबह में छाया घना कोहरा, शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ी। गुवाहाटी में सुबह छाया घना कोहरा, शीतलहर के कारण कंपकपी बढ़ी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर बड़ा आयोजन, राम मंदिर परिसर में अगले 5 दिन तक सुनाई देगी वैदिक मंत्रों की गूंज। राम मंदिर में 29 दिसंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, 31 दिसंबर को भव्य धार्मिक आयोजनों के साथ बनाई जाएगी वर्षगांठ।
60 साल के हुए अभिनेता सलमान खान नवी मुंबई के पनवेल स्थित फार्म हाउस में देर रात हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन। सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन में जानी मानी हस्तियां पहुंची। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और एमडी रितु धवन भी बधाई देने पहुंचे पनवेल। बॉलीवुड के कई मशहूर सितारे भी सलमान खान को बधाई देने पहुंचे। संजय दत्त, करिश्मा कपूर, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी रहे मौजूद। भारतीय विमेंस टीम ने 8 विकेट से जीता तीसरा T20 मैच। श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से हासिल की अजय बढ़त। टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की पूरी टीम 112 रन पर ढेर। भारत ने 2 विकेट खोकर जीता मैच। हरमनप्रीत कौर ने किया बड़ा कमाल। T20 में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिंग को छोड़ा पीछे।